नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार वर्मा। मेरे चैनल आरजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। तो आज हम लोग इसके कॉन्सेप्ट और इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो देर न करते हम लोग इस टॉपिक की ओर चलते हैं। तो जैसा कि कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने से पहले हमें जो भी हमारे अल्फ़ाबेट के वर्ड होते हैं ना A to Z, तो हमें इसके क्या होते हैं नंबर्स याद होने चाहिए। क्या नंबर्स याद होने चाहिए। देखिए, जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो ये चीज़ें आपको बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं नंबर जान लेते हैं। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो ये क्या है हमारे अल्फ़ाबेट के 26 वर्ड है। अभी हम क्या करते हैं इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। तो ये हमने क्या किया, हमारे जो अल्फ़ाबेट के जितने भी वर्ड थे हमने उसकी नंबरिंग कर ली। आप लोग जब 1 2 बार 3 बार 4 बार इसे लिख लेंगे या उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपको चीज़ें अच्छी तरीके से याद हो सकती। तो एक इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, तो वो भी मैं नोट करता हूँ जिससे कि आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे एक सिर्फ CFILORUX, ये क्या है हमारे एक तरीके से आप ट्रिक बोल सकते हैं। ये क्या है, ट्रिक है जिस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या है, जैसे सिफ्लॉरिक्स CFILORUX। देखिए सी क्या आता है नंबर 3 पर आता है, एफ क्या है 6 पे, आई 9 पे, एल 12 पे, 15 18 21 एंड 24। तो ये क्या है हमारा एक वर्ड निकल गया। जैसे कि आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप चीज़ों को आसानी तरीके से इस तरीके से समझ सकते हैं कि CFILORUX। आप क्या कीजिए, इसको लिख सकते हैं तो इसको भी याद कर सकते हैं। जैसे आपको कोई पूछे कि अच्छा बताइए एल एम एम कितने नंबर पे है, तो आप सोचेंगे कि एम किसके बाद आता है। एल के बाद क्या आता है एम, आपको याद हुआ। एम के बाद क्या आता है, अगर आपसे कोई पूछे कि आप बताइए एस एस किस जगह पे आता है तो आपको सीधा सा किसके बाद आर के बाद एस, तो आर कितने नंबर पे है 18, तो एस कितने पे हो जाएगा 19। इस तरीके से चीजों का आसानी तरीके से याद कर सकते हैं। तो आप ए बी सी डी ई एफ मतलब एक कुछ टाइम तक आप इसे रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको चीज जो भी 26 नंबर वो आसानी से याद हो जाएगा। अगर नहीं तो आप इस तरीके से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिफ्लॉरिक्स, मैं ऐसा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ चलते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे अपोजिट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, बहुत सारे जो वर्ड होते हैं ना वो अपोजिट टाइप्स के होते हैं। तो हम लोग उसका भी थोड़ा सा प्रोसेस जान लेते हैं कि जो हमारा अपोजिट वर्ड है वो किस तरीके से आता है, या हम उसका एक शॉर्ट ट्रिक भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करके लिख लेते हैं, A B C D E F G H I J K L M, और एम को थोड़ा सही से लिख देते हैं एम। ऐसे में इसका उल्टा N O P Q R S T U V W X Y Z। देखिए ये क्या है, इसका आप लिख सकते हैं। देखिए कैसे, उल्टा ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स। इस तरीके का कर सकते हैं, इसको आप एरो बना के लिख सकते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे बुक्स में देखा होगा कि डायरेक्टली इसका ट्रिक दिया होता है या बहुत सारे इसका प्रोसेस दिया होता है, लेकिन आप ये समझ लीजिए इस तरीके से क्या होता है, इसके अपोजिट वर्ड्स आते हैं। आप ऐसे नोट डाउन कर लीजिए, जेड बी वाई सी
एक्स डी डब्ल्यू ई का भी। इस प्रकार से आप क्या कीजिए, सभी जो वर्ड है वो नोट डाउन कर लीजिए। जी का टी एच एस आई आर जे क्यू के पी एल ओ एम एन। तो अभी क्या हुआ, ये हमने क्या किया, इसके अपोजिट जितने भी वर्ड्स हैं लिख लिया। आप सिंपल तरीके से किसी भी एग्जाम में होता है तो आप इस तरीके से अपना अपोजिट वर्ड बना सकते हो खुद से। आपको अगर ट्रिक ना याद हो तब भी, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ये आप प्रोसेस करने के बाद हम लोग शॉर्ट ट्रिक भी देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से भी इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कि आपसे कोई पूछे एक आप बी का उल्टा क्या होता है या बी का अपोजिट क्या होता है, तो बी का अपोजिट वाई, इस तरीके से कर सकते हैं। डी का अपोजिट डी डब्ल्यू, जी का अपोजिट जी, एल का एल यू सॉरी एल ओ, एल का अपोजिट ओ, के का अपोजिट पी, जे का अपोजिट क्यू। इस तरीके से आप इसके अपोजिट शब्द को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक इसका ट्रिक्स भी होता है, उसके माध्यम से भी हम लोग समझ, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसको मिटा देता हूँ। एक इसका बड़ा सिंपल ट्रिक है, उसके बारे में जान लेते हैं, जो कि काफी ज्यादा आप लोगों को आसान कर देगा। जब अगर देखिए है इसका उफ बाई लव सर्टेन एज पीके मैंने सी एक्स एच ओ बाई लव सर्ट एज पीके मैंने सी एक्स डी डब्ल्यू एल जे के। ये क्या हमारा एक सिंपल सा ट्रिक है और हम इसी पे क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। देखिए उफ का यू एफ, बाई लव का कुछ लिख लीजिए यहाँ पे, सर्ट एस एच आई आर टी जी, देखिए एस एच आई आर टी जी, एज एजेड पी के मैंने सी एक्स डी डब्ल्यू और जे जे के। अगर मैं देखूं उफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस तरीके से आपको जो वर्ड आ गए 13 दूनी 26 हो गए। आप याद कर सकते, उफ बाई लव सर्ट एज पीके मैंने सी एक्स डी डब्ल्यू जे के। आप एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिए, उफ बाई लव सर्ट एज पीके मैंने सी एक्स डी डब्ल्यू जे के। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, चीजों को बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से कर सकते हैं। सॉरी, ये यहाँ पे जो आप लोग जेके देख रहे हैं वो जेके नहीं होगा, वो जे क्यू होगा। तो जे का अपोजिट क्यू होता है, बाय मिस्टेक हो गया। ठीक है, उफ बाई लव सर्ट एच पीके मैंने सी एक्स डी डब्ल्यू जे क्यू। आप लोग नोट डाउन कर। अब सपोज करिए आपसे कोई पूछता है कि आप मुझे बताइए कि एस का अपोजिट क्या होता है। आपको यह ध्यान रखना है, उफ बाई लव सर्ट मतलब सर्ट, तो आपको यहाँ पे एस एच सर्ट की स्पेलिंग लिखना है, तो आपको आ गया एस एच, एस का अपोजिट एच। अब तो कोई पूछता है कि आप बताइए बी का अपोजिट क्या होता है, तो बी का अपोजिट बाई, बी वाई। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर। डी डब्ल्यू, अगर मुझे डी का अपोजिट क्या होगा, अब यहाँ बता सकते हैं डी डब्ल्यू। अगर आपको ट्रिक याद है तो आप इससे बता सकते हैं, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है। या आपको कोई पूछे आप जे का अपोजिट बताइए, तो जे क्यू, जे क्यू। अगर आपको ये याद है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, बाई लव सर्ट एच पीके मैंने सी एक्स डी डब्ल्यू जे क्यू। मैं ऐसा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग देर न करते हुए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, और जो वैसे क्वेश्चंस होगा ना वो हमारा टाइप 1 होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइप 1 ही हमारा क्या है, मेंटल। आपके सामने क्वेश्चन आया मेंटल को क्या लिख रहा है, ये
NFO UBM। देखिए अभी जैसे जो नए लोग होते हैं ना, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या होता है, मैं एक बार फिर लिख देता हूँ। मेंटल को लिखा है LFOUBM, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब देखिए नए लोग हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं या तो उनके क्या थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होता है, तो वो अपने आसान बनाने के लिए क्वेश्चंस को क्या करें, A to Z के जो वर्ड है वो लिख लें। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXY, इसको आप नोट डाउन कर लें। नोट डाउन करने से क्या फायदा होगा कि जब कुछ टाइम तक अगर आप इसे करते रहेंगे ना, तो आपको बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाए। आप नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। ये तो याद करने के बहुत ही, मतलब जब आप बिगिनर्स हैं या कभी प्रैक्टिस करते हैं, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें बगल में, जिससे कि आप एक बार जब देखेंगे तो आपको चीज़ याद हो जाएगी। बार बार करते रहेंगे ना, तो आपको क्या होगा, ये ज़्यादा याद होगी। या जैसे अभी मैंने बताया, या शिफ्लॉरेक्स, आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। दोनों जो आपको अच्छा लगता है, अगर आप थोड़ा सा टाइम में देकर इसको याद कर लेंगे तो आपको ये काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आने लगेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। अभी हम इसकी नंबरिंग फाइंड आउट करेंगे। एम कितने नंबर पर होता है, आप यहाँ देख लीजिए। एम कितने नंबर पर है, 13 नंबर पे। आप यहाँ क्या 13 लिख दीजिए। ई कितने नंबर पर आता है, आप यहाँ देख लीजिए। ई कितने नंबर है, 5 नंबर पे है। एन देख लीजिए, एन कितने नंबर पर आ रहा है, ये हमारा 14 नंबर पे आ रहा है, यहाँ 14 है। टी देखिए, आर एस टी, यहाँ पे आप देख लीजिए टी 20 नंबर पर ए आप देख पा रहे 1 नंबर पर है। एल क्या हमारा, यहाँ पे आप देख पा रहे 12 नंबर पे है। हमने क्या किया, इसका नंबरिंग यहाँ पे लिख दिया, लेकिन हम क्या करेंगे, साथ में अब इसका भी नंबर लिखेंगे जो हमारा लिखने पे आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एन, एन कितने नंबर पर आ रहे हैं, आप देख पा रहे हैं 14 नंबर पे आ रहे हैं। एफ कितने नंबर पर आ रहे हैं, 6 नंबर पर आ रहा है। और आप देख पा रहे हैं हमारा 15 नंबर पे आ रहा है। यू देख पा रहे हैं हमारा 21 नंबर पे आ रहा है। बी आपका 2 नंबर, एम हमारा 13 नंबर पे आ रहा है। तो अभी देख पा रहे मेंटल का लिखा हुआ इतना आ रहा है, तो अभी हम देखेंगे एबिलिटी का लिखा हुआ क्या आएगा, क्या एबिलिटी। तो हमें इसी का नोट डाउन करना है, हमें इसी के बारे में लिखना है, एबिलिटी। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, अभी हमने इसका नंबर लिख दिया, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अब हमें इसका रिलेशन, सबसे बड़ा काम होता है कोडिंग डिकोडिंग में कि रिलेशन फाइंड आउट करना। अगर आपने रिलेशन फाइंड आउट कर लिया ना, तो आपको क्वेश्चन करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। क्या, रिलेशन फाइंड आउट करना, इसमें क्या रिलेशन बढ़ना है, कितने का बढ़ रहा है, घट रहा है, तो ये चीजें आपको क्या करना है, समझना है। अभी आप यहाँ देख पा रहे 13 और ये 14 है। आप यहाँ इसको मिला दीजिए, क्या कीजिए, मिला दीजिए। यहाँ पे देख पा रहे हैं 13 और यहाँ पे देख पा रहे हैं 14, तो मतलब क्या हो रहा है, एक प्लस हो रहा है। अगर आपको कोई बोले 13 से 14 की ओर जाएंगे तो कितना ऐड हो रहा है, +1। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे +1 समझने के लिए। अब यहाँ पे देखिए ई है, ई क्या है, 5 नंबर पर है। और यहीं पे देख पा रहे हैं कितने नंबर है, 6 नंबर है, तो इसमें भी कितना हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है। एम देख पा रहे हैं, एन देख पा रहे हैं 14 है, वो हमारा 15 है, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, +1 ऐड हो रहा है। टी कितना हमारा, टी 20 है, और यहाँ पे आप देख पा रहे 21, मतलब 20 + 1 21 हो गया। तो मतलब इन सभी में क्या हो रहा है कि हमारा रिलेशन हमने समझ लिया, एक एक का जो रिलेशन है वो बन रहा है। क्या किया हमने, एक एक का ये रिलेशन बन रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, एबिलिटी को यहाँ नोट डाउन कर लेंगे। तो क्या करेंगे, एबी, हमने क्या किया, इसको लिख लिया। अभी आप सबसे पहले इसको नंबरिंग कीजिए। ए देखिए, ए कितने नंबर पर, 1 पर है। बी कितने नंबर पे, 2 पे है। आई कितने है, 9 पे है। एल कितना है, 12 पे है। आई कितना है, 9 है। टी कितना है, आर एस टी, टी आप देख पा रहे 20 नंबर पर है। और वाई कितना हमारा 25 नंबर पर है। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे, जो हमारा एबिलिटी है ना, वो हम उसके क्या करें, सबसे पहले नंबर फाइंड आउट कर लिए। जब आप इसके नंबर
फाइंड आउट कर लेंगे ना आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे कितने सभी में देख पा रहे हैं +1 का जो सीरीज हो रहा है ना वो ऐड हो रहा है, एक तरीके से +1 का रिलेशन बन रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें +1 जोड़ दीजिए, a का 2 हो जाएगा। 2 कितने पर आता है यहाँ पे आप देख लीजिए, 2 कितने पर है, b पर है। यहाँ पे देख पा रहे b है, b में सॉरी 2 है, 2 में 1 जोड़ दीजिए 3, 3 का c हो जाएगा। i है, i 9 पर आता है तो 1 जोड़ दीजिए हो जाएगा 10। 10 पे आप देख पा रहे हैं यहाँ कितना है हमारा i j, यहाँ पे आप j लिख दीजिए। 12 है, 12 को 1 जोड़िए 13 हो जाएगा। अब 13 कौन सी वर्ड आ रहा है अपना m आ रहा है तो यहाँ पे m लिख दीजिए। i देखिए 9वें स्थान पर आ रहा है तो 9 10वां हो जाएगा, 10वें पर आप देख पा रहे j हो रहा है। t 20 पर है, 1 जोड़ दीजिए 21 हो जाएगा। 21 पे कौन सा वर्ड आ रहा है अपना u आ रहा है, u लिख दीजिए। तो y पर अपना y आ रहा है 25, तो हमारा +1 करेंगे तो हो जाएगा 6। तो आपका जो आंसर हो जाएगा B C J M J U Z। तो इस तरीके से मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। क्लियर है आप सभी को? देखिए इस तरीके से क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस के बहुत सारे रिलेशन फाइंड आउट होंगे, तो आपको सिर्फ रिलेशन फाइंड आउट करना है। अगर आप रिलेशन फाइंड आउट कर लिए ना तो आप जितने भी क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो अभी दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। अभी आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं फ्रेंड, क्या है फ्रेंड, क्वेश्चन है फ्रेंड। फ्रेंड का वो लिख रहा है DPG CLB। ये क्या हमारा फ्रेंड का शब्द इसको लिख रहा है DPGCB। और हम क्या कर रहे हैं इसको क्या कर रहे हैं कि लवली का क्या लिखा जाएगा, क्या लवली का क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले इसको करने के लिए हमें इसका रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसका हमें क्या करना रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया कि आप अगर इस चैप्टर में अगर रिलेशन फाइंड आउट करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि अभी मैंने बताया फिर से आपको नंबर लिखने हैं। देखिए f, यहाँ पे आप देखिए f कितने नंबर पे है, 6 नंबर पे, 6 लीजिए। r कितने नंबर पे है, यहाँ पे आप देख लीजिए r है 18 नंबर पे, इसका नंबर लीजिए। i देखिए यहाँ पे देखिए i 9 नंबर पे है तो 9 लिख दीजिए। e कितने पर है हमारा, यहाँ पे देख पा रहे हैं ये देख लीजिए e हमारा 5वें नंबर पर है। n कितना हमारा 14 नंबर पर। d कितना है हमारा 4 नंबर पर है। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे फिर नंबर नोट कर लेंगे। फिर यहाँ पे आएंगे d कितने पर है 4 पे। p कितने पर आ रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं p हमारा 16 नंबर पे है। g कितने नंबर पर है, आप यहाँ देख पा रहे हैं 7 नंबर पर है। c हमारा यहाँ देख पा रहे हैं 3 नंबर पे है। l कितना हमारा 12 नंबर पर है, यहाँ देख पा रहे हैं। b कितना 2 नंबर पर है। इस तरीके से हमने क्या किया, इसका नंबर फाइंड आउट कर लिया। आगे चलेंगे, हमें इसका क्या करना है रिलेशन फाइंड आउट करना है। क्या देखिए ये हमारा है, इसको यहाँ पे आप मिला दीजिए। ठीक है, इसको यहाँ मिला दीजिए, इसको यहाँ मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए। हमारा एक मिस हो रहा है। ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका देखते हैं। देखिए इसमें क्या हो रहा है, -4 में से अगर आप 2 करेंगे तो अगर हमसे कोई बोले 4 में से 2 घटा दीजिए तो क्या होगा, 2 बचेगा ना। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 4 ये 2 हो गया। यहाँ पे देख पा 18 है तो इसमें जो रिलेशन बन रहा है वो भी -2 का बन रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हमारा 9 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ भी क्या कर रहा है 2 का रिलेशन बन रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे 5 है, यहाँ भी 3 है तो 2 का रिलेशन बन रहा है। इस प्रकार से आप यहाँ फाइंड आउट कर लिया कि भाई जितने भी क्वेश्चन है ना उसमें क्या है सभी में 2 का माइनस हो रहा है। क्लियर है सभी को? देखिए क्या है 4 में 4 यहाँ 4 यहाँ 6 तो मतलब 2 माइनस हो रहा है। यहाँ 18 यहाँ 16 तो यहाँ 2 माइनस हो रहा है। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7 हो रहा है तो 2 माइनस हो रहा है। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे इसका रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। अब हमें क्या करना है लवली करना है। तो लवली में हम क्या लिखेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, जैसे मैंने बताया आपको इसके नंबर लिखने हैं। अभी देखिए एल कहाँ पर आता है हमारा 12 नंबर पर होता है। ओ कितना होता है हमारा 15 नंबर पर होता है। वी कितना होता है हमारा 22 नंबर पर होता है। ई कितना हमारा 5 नंबर पर है। एल कितना हमारा 12 नंबर है। वाई कितना हमारा 25 नंबर।
ठीक है। अब क्या करना है, हमें इसमें से -2 घटाना है, सभी में से क्या करना है, -2 को घटाना है। अगर आप 12 में से 2 घटाते हैं कितना बचा 10, 15 में से 2 घटाते हैं बचा 13, 22 में से 20, 5 में से 3, 12 में से हमारा 10। अब यहाँ देखिए एक आपसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि y के लिए क्या होगा। y पे आप देख पा रहे हैं 25, तो इसमें जो घटा देंगे 2 तो हो जाएगा 23। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल से आपके नंबर्स आ गए हैं। अब आपको बस नंबर्स लिख देना है। क्या करना है, नंबर्स लिख देना है। देखिए 10 नंबर पे क्या है, 10 नंबर पे हमारा हो गया J, 13 नंबर पे हमारा M, 20 नंबर पे हमारा T, 3 नंबर पे हमारा C, 10 नंबर पे पुनः J, 23 नंबर्स पे हमारा W। तो इस तरीके से M, J, M, T, C, J, Z, ये हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। ये इसका आंसर होगा। ऐसा करते हो आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ एक क्वेश्चन और हम करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे। थोड़ा सा देखिए क्या करना, सबसे इंपॉर्टेंट काम ही है हमारा कि हमें क्या करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन से थोड़ा सा हट के रहेगा वो। स्टूडेंट को लिखा जा रहा है RRZZHM। ठीक है, ये क्या हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कह रहा है कि हमारा सेवरल को आप क्या लिखोगे। ठीक है, सेवरल को क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना, इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं, नंबर्स लिखिए। एस कितने पर आता है, आर एस, आर देखिए आर के बाद क्या आ रहा है एस, तो एस कितने नंबर पे हमारा 19 नंबर पे, टी कितने पे हमारा 20 नंबर पे, यू कितना है 21 नंबर पे, डी है 4 नंबर, ई है 5 नंबर, एन है 14 नंबर, टी हमारा 20 नंबर। ठीक है, अब इसमें चलते, आर है 18, ये 18, ये 18, जेड है 26, एच हमारा 8, एम है हमारा 13। रिलेशन में क्या करना, फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से देख पा रहे हैं यहाँ 19 18, तो क्या हो रहा है इसमें -1 हो रहा है। 19 में से 18 जा क्या -1 हो रहा है। आगे चलते हैं, यहाँ आए तो यहाँ पे देखा ये तो 20 है और ये हो गया 18, तो हमें समझ में आया कि यहाँ -2 की कमी हो रही। आगे चलते हैं, यहाँ देखा यहाँ 20 21 है और यहाँ हो गया 18, तो समझ में आया भाई ये 3 का माइनस हो रहा है। यहाँ आगे चलते हैं, यहाँ देखा ये हमारा डी है और यहाँ हो गया 26 को जब माइनस ले आओगे तो आप ये हमारा कितना हो जाएगा 4। देखिए ए बी सी और डी, देखिए क्या कह रहा है, ये जेड है और ये हमारा डी है। डी के बाद हमारा 4 में जाएंगे 1 2 3 और 4, तो ये हमारा क्या होगा 26, 4 हो गया। अब यहाँ देखो 5 है तो ये हमारा कितना हो गया -5 का हो गया। इस तरीके से देखें तो हमारा ये 14, ये 14 8 हो गया -6 हो गया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारा 20 में से ये 7 हो गया। इस तरीके से हमने ये रिलेशन फाइंड आउट किया कि सबसे पहले में 1 माइनस हो रहा है, दूसरे में 2 माइनस हो रहा है, तीसरे में 3 माइनस हो रहा है, चौथे में 4, 5 में 5 6 7। इस तरीके से हमारा क्या रिलेशन में बन गया कि हमें करना क्या है, हमें इसमें से कितना घटाना है। तो मैं थोड़ा सा सेवरल को ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, यही था। हाँ ठीक है, अब देखिए इसको क्या करना, -1 करना है। पहले इसके नंबर से कर लेते हैं। देखिए एस कितने पर आता है हमारा 19 पे, ई कितना है 5 पे, वी कितना भाई पे, ई 5, आर 18, ए 1, एल हमारा 12 पे। अब आपको क्या करना है, इसमें घटा देना है। देखिए ये हो गया 18, पहले में देखिए -1 है तो 18 हो गया, दूसरे में -2 का है 5 है 3 कर दीजिए, ये हो गया। 22 में से यहाँ 3 घटा दीजिए, हो जाएगा 19, 5 में से 4 घटा दें 1, 18 में से 5 घटा दीजिए, हो गया 13, 1 में से आप 6 घटा दीजिए, तो ये जाएगा अपना, देखिए 1 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा 1 2 3 4 5 6, और ये हमारा हो गया 21,
एल है 12, 12 में से आप 7 घटा देंगे, ये हो जाएगा 5। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हमने क्या किया कि यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या करें, इसको लिख देंगे सीधा सा वर्ड। 18 पे क्या आता है आर, 3 पर क्या आता है सी, 19 पे क्या आता है हमारा एस, 1 पे क्या आता है ए, 13 पे क्या आता है एम, 21 पे क्या है यू, ई कितना हमारा ई। तो ये आपका जो होगा आंसर हो जाएगा आर सी एस ए एम यू वी। तो ये इसका होगा करेक्ट आंसर। मैं ऐसा करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। इस तरीके से हमारा टाइप 1 था, इसी के साथ हम टाइप 2 के भी क्वेश्चन पूछ करेंगे। मैं ऐसा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।